अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का एरिया आप लोगों की बुक में है और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली स्लाइड मास्टर के एरिया में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है और उनके क्वेश्चंस में भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आती है कि स्लाइड मास्टर क्यों ज़रूरी है या इस फंक्शन की रीज़न क्या है, ये फंक्शन क्यों डेवलप किया गया। तो जब आप वो चीज़ समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्लाइड मास्टर का कॉन्सेप्ट और स्लाइड मास्टर का काम जो है वो सारा समझ आ जाएगा। तो स्लाइड मास्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखें जनाब, जब आप किसी पावर पॉइंट की स्लाइड में प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं, हम होम की टैब में जाते हैं और यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं, जिसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है विच इज़ Ctrl+M। तो मैं ये क्लिक करूँगा, एक नया जो है ना वो स्लाइड ओपन हो जाएगी विच इज़ ए ब्लैंक स्लाइड। देखने में लगेगा कि ये ब्लैंक स्लाइड है। जब आप F5 प्रेस करके पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे तो आपको पहली स्लाइड भी खाली नज़र आ रही है, ये दूसरी स्लाइड भी खाली नज़र आ रही है। लेकिन जब आप एक स्लाइड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आपके पास वो पूरी स्लाइड नज़र आती है तो यू सी कि यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई नज़र नहीं आती। तो जब आप कोई भी स्लाइड लेके आते हैं तो उस स्लाइड के अंदर ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड जगह बना दी जाती है। ये वो जगह होती है जो डिसाइड कर दी गई है कि यहाँ पे आपने ये चीज़ डालनी। इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस स्लाइड, आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल किसी भी बॉक्स के सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टेबल इंसर्ट करने के ऑप्शन में चले जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, ग्राफ्स और बाकी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स बना होता है जो कि ऑलरेडी किसी एक स्लाइड पे आता है, जब आप स्लाइड को इंसर्ट करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। ये जो बॉक्स है जिसमें इस वक्त मेरा कर्सर है, ये एक कंटेंट का प्लेस होल्डर है। इसमें आप कोई भी कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस डॉटेड बॉक्स इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। दिस होल्ड्स समथिंग। ये इस जगह को इसने फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि जी जब मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, यानी कि मेरी स्लाइड पे कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है, तो भी तो मैं यहाँ से इंसर्ट से जाके टेबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से शेप्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। सो वाई डू यू नीड द प्लेस होल्डर? Ctrl+Z करके अब मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए, प्लेस होल्डर के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। प्लेस होल्डर क्या करता है, इस प्लेस को होल्ड कर लेता है और इसमें वो कंटेंट डालेगा जो आप इसे देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्लेस होल्डर इतनी जगह को लेता है और इससे ज़्यादा जगह को नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, मैं वर्ड ओपन करता हूँ जी और यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, 6,6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। दिस इज़ द टेक्स्ट। मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं इस स्लाइड में पेस्ट करने लगा हूँ। उसने मुझे कहा था कि क्लिक हेयर टू ऐड टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, Ctrl+V किया, तो आप देखें कि वो जो टेक्स्ट है सारा का सारा वो यहाँ पर आ गया है और उसका बॉक्स कितना बड़ा है, जितना बड़ा प्लेस होल्डर है। और इसका एक फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, होम की टैब में जाऊँ, तो यू विल सी कि इसका फ़ॉन्ट है जी 28। मैं Ctrl+Z करता हूँ, इसको हम कैंसिल करते हैं, हम दो पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब उसने टेक्स्ट को इंसर्ट किया तो वो बॉक्स से बाहर चला गया, लेकिन फिर उसने उसको एडजस्ट किया और जो जितना भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा इसी बॉक्स के अंदर डाल दिया, जिसके लिए उसको फॉन्ट साइज 24 करना पड़ा, तो उसने कर दिया। तो जो प्लेस होल्डर है इसका ये बेनिफिट है कि ये प्लेस को होल्ड भी कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा कंटेंट हो तो वो उससे बाहर भी नहीं जाने देता। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, हमारा
फोकस ये होता था कि चीज़ें जो है ना वो एक रेलिवेंट जगह के अंदर आए, एक डिफाइंड जगह के अंदर आए। तो प्लेस होल्डर उस प्लेस के अंदर डाटा फिट करता है और उसको अगर रीसाइज करना पड़े तो वो कर देगा। अच्छा चले, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मैं 3 पैराग्राफ्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देखें कि उसका फॉन्ट साइज और छोटा कर दिया। तो जितना मर्जी डाटा आप लिखते जाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा ये प्लेस होल्डर उस प्लेस के अंदर उस कंटेंट को फिट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लेस होल्डर। कंट्रोल Z करके एक और दफ़ा इसको डिलीट करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ 5 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो देखें उसने आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दे दिया। लेकिन अगर आप इस प्लेस होल्डर को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं प्लेस होल्डर को, और टेबल को अब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं विच इज़ 5 रोज एंड 2 कॉलम्स, 5 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो आपके पास टेबल ऐसा आया। अब ज़रा देखिए ये कितनी जगह पे है, जितनी जगह उसे लगी उसने उतनी जगह पे उसको डाल दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया था तो उस वक्त क्या किया था, उसको उसने उसी जगह पे सेट किया था जहाँ पे हम उसे करना चाह रहे थे, उतनी विड्थ में। तो प्लेस होल्डर जो है ये एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है। इस प्लेस होल्डर से आपकी चीज़ों की तरतीब, चीज़ों का ऑर्डर जो है वो मुनासिब तरीके से जो है ना वो सेट हुआ होता है। फिर आपको हर दफ़ा चीज़ों का ऑर्डर, इनका साइज़ जो है ना वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू ऐड द प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, प्लेस होल्डर्स में एक और चीज़ देखते हैं जनाब। आप यहाँ पे होम में गए और अब आप स्लाइड में से ये न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो आपके पास एक सिलेक्शन आ जाएगी कि आप यहाँ से किस टाइप की स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं 2 कंटेंट की स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जो 2 कंटेंट की स्लाइड है उसके अंदर ये 3 प्लेस होल्डर्स हैं। तो किसी भी एक स्लाइड के ऊपर जितने भी प्लेस होल्डर्स लगे होते हैं, इन तमाम की कलेक्शन को लेआउट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जब आपने इसको इंसर्ट किया तो ये था 2 कंटेंट लेआउट। इसके ऊपर कर्सर अगर मैं होवर करूँगा तो इसने मुझे बताया कि ये 2 कंटेंट लेआउट है। इवन आप यहाँ पे आगे लेआउट्स के अंदर जाएंगे तो यू विल सी देयर आर सम लेआउट्स जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वही वाले लेआउट्स। तो मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करूँगा, फाइंड द डिफरेंसेस फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा। पिक्चर क्लिक करने के बाद वो मुझे कहेगा अच्छा बताएं जी आपकी पिक्चर किधर है। तो मैं फॉर एग्जांपल उसको पिक्चर में ले जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि दिस इज़ द पिक्चर। इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अब देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस होल्डर ना होता, मैं इन प्लेस होल्डर्स को ख़त्म कर देता हूँ, इस प्लेस होल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं यही वाली तस्वीर इंसर्ट करता, तो वो तस्वीर कैसे आती? वो तस्वीर जिस साइज़ की है ओरिजिनल साइज़ की आती और आपके स्लाइड के ऊपर बड़ी अजीब से तरीके से आ जाती। फिर आपको इसको रीसाइज़ करना पड़ता और फिर इसको रीप्लेस करना पड़ता। तो बजाय इसके कि आप हर दफ़ा चीज़ों को रीसाइज़ और रीप्लेस करें, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो आप सिंपल इसका एक प्लेस होल्डर पहले से डिफ़ाइन कर लें और जब भी आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है आप ऑटोमेटिकली पिक्चर पे जाएं, डबल क्लिक करें, पिक्चर इंसर्ट करें, तो यू विल सी ए पिक्चर जो कि एग्जैक्टली उसी प्लेस होल्डर के अंदर आ गई। और जिस तरह से टेक्स्ट को छोटा कर दिया जाता था उसी तरह से ये प्लेस होल्डर ने इस पिक्चर को भी छोटा कर दिया है। और इसको छोटा करते वक्त ये ध्यान रखा है कि इसकी लेंथ और विड्थ की जो रेशो है, जिसे हम एस्पेक्ट रेशो भी कहते हैं, वो ख़राब ना हो। उसने उसको छोटा करना शुरू किया तो फिर उसने उसको प्रॉपर जो है ना वो इंसर्ट कर दिया। अब देखें एक और पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये जनाब एक और पिक्चर है। अच्छा इस पिक्चर में देखें प्लेस होल्डर बड़ा था, टेक्स्ट ये जो पिक्चर थी ये छोटी थी, उसने ना इसको बड़ा किया ना इसको छोटा किया, उसने उसको उसी साइज़ पर रख दिया और यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें आमने सामने जो है ना ये आ गई। तो जो प्लेस होल्डर्स होते हैं उनका बेनिफिट ये है कि वो चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं और किसी भी एक स्लाइड के ऊपर प्लेस होल्डर की जो तरतीब होती है इसको हम स्लाइड लेआउट कहते हैं। अब ये जो लेआउट्स हैं ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि अगर हमने एक टाइप का कंटेंट देना है तो हम उसी तरीके से एक उसका लेआउट जो है वो बना लेंगे और उस लेआउट को यूज़ करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ MCQs के क्वेश्चंस हैं और मैं उन MCQs क्वेश्चंस की एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। मैं ये तमाम स्लाइड्स जो इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि जनाब देयर शुड बी ए टेक्स्ट बॉक्स, ए शेप जो यहाँ पे हो सबसे पहले, और यहाँ पे बड़ा सा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर लिखा हो। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, एडिट टेक्स्ट करूँगा, 01 क्वेश्चन नंबर हो गया जी, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट। फिर उसके बाद आगे देयर शुड बी ए बॉक्स जिसके अंदर जो है वो क्वेश्चन पेपर आए, तो मैं यहाँ पे उस बॉक्स का जो है वो बना देता हूँ। तो दिस इज़ माई क्वेश्चन स्टेटमेंट। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और ये मेरी आंसर, ये मेरी ऑप्शंस हो जाएंगी। ऑप्शन के बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ माय ऑप्शन नंबर ए, सही है जी। अब मैंने इसको कॉपी करना है और दो दफ़ा पेस्ट किया, दूसरी दफ़ा पेस्ट किया तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी। दिस इज़ ऑप्शन बी, और ए और बी को मैं दोबारा कॉपी करूँगा तो मेरे पास ए और बी एक और दफ़ा कॉपी करके, मैं क्या कर रहा हूँ देखें, मैं कह रहा हूँ इसको कंट्रोल सी किया, फिर यहीं पे कंट्रोल वी किया, तो ये कॉपी करके पेस्ट हो गए। तो ये मेरे पास ऑप्शन ए, बी, दिस इज़ ऑप्शन सी एंड दिस इज़ ऑप्शन डी, राइट, ओके। अब मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे कहूँगा एडिट टेक्स्ट, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। एंड मतलब मैंने राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, मतलब देयर इज़ a lot of वर्किंग जो कि आपने करनी है। दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी, राइट। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक करेक्ट आंसर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाएं, एक बॉक्स इंसर्ट करें जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बता रहा होगा, और फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट, ओके। ये एक स्लाइड लेआउट है जी। मैं चाहता हूँ कि मैं जब प्रेजेंटेशन देने जाऊँ तो मेरे पास इस तरीके से एमसीक्यूज़ हैं। हम ऐसे करते हैं कि मैं एमसीक्यूज़ अपने ओपन कर लेता हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ वो हम यहीं पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे पास मेरे जो क्यूएम के क्वेश्चन हैं, मैं उन्हीं में से कुछ जो है ना वो ऑप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसकी ऑप्शंस जो हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन है जी 5/12, ऑप्शन बी है जी 6/36, 6/36, ऑप्शन सी जो है डैट इज़ 6/12, 6 divided by 12, and option D is none of these, right, okay, and the answer is option B that I need to type here, okay। इसको कुछ एनिमेशंस भी लगानी है। एनिमेशन नंबर 1 ये है कि ये जो दोनों हैं इनको कंट्रोल जी करके इकट्ठा कर देते हैं, फॉर्मेट एनिमेशंस में जाते हैं और फ्लाई इन के इसमें एनिमेशन लगाते हैं, और इसमें एनिमेशन लगाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट, ओके। बल्कि ऐसे करते हैं, मैं एनिमेशंस ख़त्म कर रहा हूँ और ये जो बॉक्स है इसको भी राइट क्लिक करके अनग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो है इसको फ्लाई इन लगाते हैं और फ्रॉम लेफ़्ट लगाते हैं, और इसको हम फ्लाई इन लगाते हैं, सॉरी, इसको हम लोग जो है वो फ्लाई इन लगाते हैं, एंड इसको फ्लाई इन लगाते हैं फ्रॉम राइट, राइट, वेयर इज़ राइट, ओके। अब इन दोनों की एनिमेशन को 1 और 2 का साइन दिया हुआ है, तो इस 2 को मैं कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट ऑन क्लिक, दिस इज़ विद प्रीवियस। तो आप ज़रा इसको प्रीव्यू करें कि एक तरफ से क्वेश्चन आएगा, दूसरी तरफ से आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस को मैं जो है वो इकट्ठा ही फ्लाई इन लगा देता हूँ, और इनको मैं फ्लाई इन लगाता हूँ फ्रॉम द लेफ़्ट, और फिर उसके बाद जो है वो करेक्ट आंसर जो है मैं इसको फ्लाई इन लगाता हूँ, या चलें इसको शेप लगाते हैं कि जी ऐसे करके आएगा, फ्रॉम, नॉट फ्रॉम इन बल्कि ऐसे, ठीक है जी। और सर्कल या बॉक्स, बॉक्स, ठीक है जी, इन नहीं आउट, लें जनाब। तो दिस इज़ हाउ योर प्रेजेंटेशन विल वर्क। मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे बिल्कुल सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। मैं उसका पहला
जो है वो स्पेस प्रेस करूँगा तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर एंड देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, देन ऑप्शंस आ गई, और जब मैं तीसरी दफ़ा उसे नेक्स्ट करने के लिए कहूँगा तो दिस इज़ द आंसर, राइट। ये एक बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन टाइप बन गई है। मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल डालने हैं, तो मैं इसी स्लाइड को यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करके कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो ये दूसरी स्लाइड आ जाएगी। अब मैंने इसको चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 2, देन मैंने यहाँ से कॉपी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दिस वन, और मैं यहाँ पे जाके इधर कंट्रोल ए करके पेस्ट करूँगा, कंट्रोल और टी करूँगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो इसकी क्या क्या हैं जनाब, इसकी ऑप्शंस हैं जी वही 5/12, 6/36, 6/12, नन ऑफ दीज, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अब ज़रा देखते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन अब हमारे पास कैसी बन गई है। F5 प्रेस किया, पहला क्वेश्चन ABC, करेक्ट आंसर है बी। पावर पॉइंट की स्लाइड नंबर 2, सेकंड आपके पास आ गई स्लाइड और उसमें क्वेश्चन आ गया, फिर नेक्स्ट किया तो ऑप्शंस आ गई, और फिर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत तरीके से हम शेप्स को और बॉक्सेस को यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अब एक और काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया, इसी स्लाइड को मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 3, और जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है जनाब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी हो, ताकि मैं अपना जो चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसे कर सकूँ। खैर ये भी इतना बड़ा नहीं है, तो मैं फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो मैं अब यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको डिलीट किया, तो अब देखें कि हुआ ये कि जो आपने चीज़ें ऐड डाली हैं तो शेप उसको एक स्पेसिफिक फॉन्ट साइज से कम करने में नाकाम रही है। अगर मैं सवाल को सारे को सिलेक्ट करूं तो ये देखें, ये सवाल तो पता नहीं कहाँ तक गया हुआ है। इस स्लाइड में थे हम, क्वेश्चन, कंट्रोल ए, दिस इज़ द क्वेश्चन, और अगर मैं इसका फॉन्ट कलर जो है वो फॉर द टाइम बीइंग रेड करूं तो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि जनाब बॉक्स से बाहर चला गया। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि स्लाइड जो है वो उनमें चीज़ें एक स्पेसिफिक जगह के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पे बजाय इसके कि मैं बॉक्स इंसर्ट करूँ, आई शुड हैव इंसर्टेड ए प्लेस होल्डर, और इसका लेआउट ऐसा बना लेते हैं। अगर मैं एक ऐसा ही लेआउट बना लूँ और हर दफ़ा पुरानी स्लाइड को कॉपी किए करने की बजाय नई स्लाइड को ही इंसर्ट करता चला जाऊँ, यहाँ पे स्लाइड पे जाऊँ और मेरे पास यहाँ पे एक लेआउट नज़र आ रहा हो, मैं उस लेआउट पे क्लिक करूँ, सारी चीज़ें, हर फॉर्मेटिंग, हर चीज़ उसके ऊपर ऑलरेडी बनी हो, मैं सिंपल क्लिक करता जाऊँ, ऐड करता जाऊँ, क्लिक करता जाऊँ, ऐड करता जाऊँ, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ए स्लाइड लेआउट। मैं अपनी रिक्वायरमेंट से मुतालिक जो है ना वो एक लेआउट बना लेता हूँ और उस लेआउट को जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो लेआउट क्यों ज़रूरी होता है? बजाय इसके कि हम हर दफ़ा एक स्लाइड को कॉपी करें, पेस्ट करें, हम एक लेआउट बना लेते हैं, उससे हमें काफ़ी सारा बेनिफिट होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लेआउट्स में हम बहुत सारे प्लेस होल्डर्स इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे पास कभी डाटा ज़्यादा हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। सही है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि यार ऑप्शन ए, बी, सी और डी के जो बॉक्सेस हैं, ये वाले जो बॉक्सेस हैं, इनके कलर्स ब्लू नहीं होने चाहिए, इनके कलर्स जो हैं ये नो कलर होना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि ये वाली ऑप्शन इसमें होनी चाहिए। एक को सेलेक्ट किया, उसको चेंज किया, फिर दूसरे को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर सकता हूँ, फिर तीसरे को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं F4 प्रेस कर सकता हूँ। तो मुझे हर एक को मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन लेआउट्स जो होते हैं उसका एक और बेनिफिट ये है कि जब आप एक लेआउट को चेंज कर देते हैं तो उसके बाद वो लेआउट जहाँ जहाँ पे अप्लाई हुआ है वो सब पे हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने 40 क्वेश्चन जो है ना वो 50 क्वेश्चन का पूरा आईटी का पेपर मैंने डिस्कस करना है और मैं हर एक की एक स्लाइड बनाना चाहता हूँ। और फिर स्लाइड बनाने के बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, फॉर्मेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मेट चेंज करने जाऊँगा तो मुझे तो हर एक के ऊपर काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसका एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया होगा तो उस लेआउट में ये वाला काम मैं बहुत ईजीली कर सकता हूँ। अब लेआउट्स की खूबियों पे बहुत ज़्यादा जोर देने के बाद अब हम चलते हैं कि लेआउट्स कहाँ पे एडिट किए जाते हैं। तो जनाब, आपने अगर कोई नया लेआउट बनाना है या आप कोई लेआउट एडिट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे जहाँ पे तमाम लेआउट्स बनते हैं और उस जगह को हम कहते हैं स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर
एक ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें जितने भी लेआउट्स होते हैं उन तमाम लेआउट्स को डिज़ाइन किया जाता है। एक दफ़ा आप एक लेआउट डिज़ाइन कर लें और उसके बाद उसको आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्लाइड मास्टर पे जाएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे अब आपकी स्लाइड गायब हो गई है और कुछ डिफरेंट टाइप के लेआउट्स अब आपको नज़र आना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दिस इज़ द मास्टर टाइटल स्टाइल। ठीक है जी, ये मास्टर टाइटल स्लाइड है। इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये बताएगा कि दिस इज़ द स्लाइड मास्टर। इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे, ये टाइटल स्लाइड है। ये कौन सी है? टाइटल एंड कंटेंट लेआउट है। ये कौन सा है? हेडर लेआउट है। ये वो 2 कंटेंट लेआउट था जो अभी हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले यूज़ भी किया। तो इन लेआउट्स को हम यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं और ये लेआउट्स जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई हुए होंगे वहाँ पे इफेक्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ एंड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट लेआउट के ऊपर। तो एक खाली लेआउट नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसमें आपको कुछ प्लेस होल्डर ऑलरेडी इंसर्टेड नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये प्लेस होल्डर है विच इज़ क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल। इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। इस प्लेस होल्डर को मैं ये नीचे वाले प्लेस होल्डर भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक अब लेआउट ऐसा है जिसमें कि मैंने अब वो अपना सांचा डिज़ाइन करना है जो कि अभी मैंने MCQs के लिए यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखें यहाँ पे स्लाइड मास्टर के अंदर ही मेरे पास इंसर्ट प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट लेआउट है, टेक्स्ट लेआउट है, पिक्चर और डिफरेंट टाइप के लेआउट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे प्लेस होल्डर्स, वो यहाँ पे अभी हमने जो वीडियो में शुरू में देखे हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट लेआउट पकड़ता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। तो जैसे आप एक बॉक्स बनाएंगे तो ये इस तरीके से एक बॉक्स इंसर्ट होगा जिसमें ये बड़ा अजीब से तरीके से लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे इस सारे का। ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिख दें क्वेश्चन क्यू लिख दें और इस क्यू के फॉर्मेट को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल आप इसको जो है वो फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर दें, राइट। इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर अलाइन कर दें। टॉप बॉटम में से भी जो इसकी अलाइनमेंट है उसको मिडल अलाइन कर दें। फॉन्ट साइज़ का और बड़ा कर दें। ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं स्टाइरिक लिख देता हूँ। दिस इज़ ए बॉक्स जिसको आपने इंसर्ट कर दिया और जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वही फॉर्मेटिंग है, यही फॉर्मेटिंग आपने लगा दी और यही फॉर्मेटिंग जो है ये आगे हर स्लाइड में लगेगी। इस वक्त हम स्लाइड मास्टर में हैं और हमने एक प्लेस होल्डर इंसर्ट कर दिया। वन प्लेस होल्डर का एक बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बना दिया है। इसके अगर ब्लू कलर की लाइन है। हम जाते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर ही और एक और प्लेस होल्डर टेक्स्ट का इंसर्ट करते हैं जो कि बिल्कुल इसके बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे हम कंट्रोल A करके ये जो कुछ लिखा हुआ सेलेक्ट करते हैं, बैक स्पेस करके इसको बिल्कुल खाली कर देते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट आए एरियल। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाए थोड़ा सा और छोटा या चले थोड़ा सा और बड़ा। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दें। आप यहाँ पे लिख दें कि क्लिक टू ऐड क्वेश्चन। ओके, इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं और एक और प्लेस होल्डर इंसर्ट करते हैं जो कि ऑप्शंस का होगा और फिर उसके सामने डिफरेंट प्लेस होल्डर्स इंसर्ट करेंगे जो कि ऑप्शन की स्टेटमेंट होगी और फिर करेक्ट आंसर बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन इस दफ़ा हम लोग बॉक्सेस इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्लेस होल्डर्स इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा चलें बॉक्सेस भी इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ से एक बॉक्स इंसर्ट करता हूँ जो कि यहाँ पे आ गया है। ये जो बॉक्स है जब आप ये इंसर्ट कर देंगे तो ये एक फिक्स बॉक्स की तरह आपके स्लाइड में आ जाएगा। दिस इज़ नॉट ए प्लेस होल्डर, राइट। ये एक बॉक्स है जिसमें आपने जो कुछ लिखा हुआ है वो वहाँ पे वैसे का वैसे ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी बॉक्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक दफ़ा पेस्ट किया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा पेस्ट करने के बाद ये जो सबसे जो चौथा है ना वो मैं तकरीबन यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आपने सबसे पहला इमेज और सबसे आखिरी इमेज सेलेक्ट भी कर लिए सारे इमेज और पहले और आखिरी को जो है ना वो एक दूसरे से दूर दूर ले गए। फिर आपने जाना है फॉर्मेट के अंदर और अलाइन के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। इफ़ यू क्लिक ऑन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली तो
वो इन्हीं शेप्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पहले और आखिरी के दरमियान में कि इन चारों के दरमियान में जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम होगी। यहीं से आप दोबारा करें अलाइन लेफ्ट, तो अब ये देखें ये बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। तो दिस इज़ ऑप्शन बी एंड दिस इज़ ऑप्शन सी। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये प्लेस होल्डर नहीं है, ये बल्कि आपने एक फ़िक्स टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये हर स्लाइड में शुरू में ही बिल्कुल ऐसे ही नज़र आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब हर एक की ऑप्शंस के लिए मैं टेक्स्ट की जो लेआउट है ना, टेक्स्ट का जो प्लेस होल्डर है वो दोबारा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो जनाब तकरीबन इस साइज़ का हमारा टेक्स्ट का लेआउट होना चाहिए। इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ, बैक स्पेस कर देता हूँ 2-3 दफ़ा, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो लगी होती है वो बुलेट स्टाइल लगा होता है और हमें बुलेट स्टाइल नहीं चाहिए। तो मैं इसी तरीके से यहाँ से इसको कंट्रोल सी किया, फिर उसके बाद 1-2-3 दफ़ा कंट्रोल वी किया, और जो सबसे ऊपर जो इंसर्ट हुआ है यानी कि सबसे एंड पे, उसको यहाँ पे डी के सामने ला के सीधा कर दिया। और फिर उसी तरीके से मैं जाऊँगा, इन चारों को सेलेक्ट करूँगा, अलाइन से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, और उसके बाद अलाइन लेफ़्ट करूँगा, तो ये सारे बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने आ जाएंगे। थोड़ा सा फ़र्क है, मैं इन सारों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये मेरे पास जो है ना इनकी अलाइनमेंट बड़ी खूबसूरत तरीके से इकट्ठी आ गई। अब करेक्ट आंसर जो है वो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए और इसको भी थोड़ा सा छोटा किया जाए, और करेक्ट आंसर का जो प्लेस होल्डर है ना यहाँ पे इंसर्ट करें। और फिर देन अगेन आई एम नॉट इंसर्टिंग द शेप, एक्चुअली आई एम इंसर्टिंग द प्लेस होल्डर, जो कि मेरे पास यहाँ पे स्लाइड मास्टर में नज़र आ रहा है, प्लेस होल्डर ऑफ करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर इंसर्ट कर दिया। इसको भी कंट्रोल ए करते हैं, सारा कुछ डिलीट करते हैं तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। यहाँ पे सैम्पल के तौर पे मैं एक ऑप्शन लिख लेता हूँ, और फिर उसके बाद इसका जो फॉर्मेटिंग करनी है वो मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दिया, मिडल अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया, और इस तरीके से दिस इज़ द आंसर। अच्छा, इसको भी मैं चाहता हूँ कि इसके गिर्द भी एक बॉक्स नज़र आए, राइट। तो बैक स्पेस कर देते हैं, इसको खाली कर देते हैं, तो यहाँ पे कहेगा क्लिक टू ऐड, इसको इग्नोर कर दें। अब देखें ये आपने बिल्कुल वही वाला सारा का सारा फॉर्मेट बना लिया है। आपने ये एक प्लेस होल्डर इंसर्ट किया है, एक ये प्लेस होल्डर इंसर्ट किया है, ये 4 प्लेस होल्डर्स हैं और एक ये प्लेस होल्डर है। उसके अलावा आपने यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना ये कुछ फिक्स टाइप की हैं, आपने एक बॉक्स इंसर्ट किया, उसके अंदर चीज़ें लिखी हैं। तो होगा ये कि ये अब आपके पास एक बड़ा खूबसूरत सा आपका जो है वो लेआउट डिज़ाइन हो गया है, जो कि हमने मास्टर ये स्लाइड मास्टर में जाके किया है। अब इस लेआउट को हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इस लेआउट में आप कोई चीज़ फिक्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, राइट। तो ये जो टेक्स्ट है ये प्लेस होल्डर नहीं है, जैसे ये ए बी सी और डी प्लेस होल्डर्स नहीं है, तो ये आपको हर दफ़ा बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा हुआ नज़र आएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि स्लाइड मास्टर पे जाते हैं और इस स्लाइड मास्टर को करते हैं क्लोज, राइट। ये तो वो पहले की 4 स्लाइड्स हैं जो ऑलरेडी आपने इंसर्ट की हुई है। मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये देखें ये कस्टम लेआउट नज़र आएगा, जो बिल्कुल वैसा बना हुआ है जो जैसा कि हम इसको बनाना चाहते थे। हम कस्टम लेआउट पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर नज़र आएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अभी देखें यहाँ से मैं अगर इसकी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँ तो आपको देख के हैरानगी होगी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जितने प्लेस होल्डर्स हैं अगर वो खाली हैं तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये 2 प्लेस होल्डर ऐसे हैं जो खाली हैं लेकिन फिर भी ये नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हमने इनके गिर्द बॉर्डर लगाए हुए, इनके गिर्द खूबसूरती के लिए ये कलर किया हुआ। अगर मैं इसको कोई कलर किया होता तो ये नज़र आ रहा होता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए ये खाली नज़र आ रहा है। बहरहाल यहाँ पे मैं डालता हूँ दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखें उसने उसको उसी फॉर्मेट में लिखा है, उसी साइज़ में लिखा है जो साइज़ हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जी 3, 1, 6 और 2, तो मैं इसको कर देता हूँ जी। पहले वाले को क्लिक करूँगा 3 लिखूँगा, दूसरे वाले को क्लिक करूँगा 1 लिखूँगा, तीसरे वाले को 6 और चौथे वाले को 2, और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ऑप्शन सी लिख दूँगा। ओके, तो मैं जब यहाँ से कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो सिर्फ यही वाली स्लाइड मुझे नज़र आएगी जिसमें हर चीज़
बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज हुई है। अच्छा जी, एक और यहाँ पे हम जाते हैं और एक और दफ़ा जो है लेआउट इंसर्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ले जनाब, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट की उसको बिल्कुल उसने बड़े अच्छे तरीके से उसी जगह में जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो एक आंसर है वो भी काफ़ी लंबा है। दिस इज़ ऑप्शन ए, तो मैंने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया इधर। दिस इज़ ऑप्शन ए जो उसने पूरा का पूरा कर दिया था। ऑप्शन बी उससे भी लंबी है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो उसने उसका फॉन्ट साइज़ और छोटा कर दिया। ऑप्शन सी जो है वो उससे भी लंबी है, वो हो इतनी बड़ी ऑप्शन सी। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखें उसने कहा भाई जो मर्ज़ी कर लो, मैंने इतनी जगह पे इसको एडजस्ट करके छोड़ना है, तो उसने उसको एडजस्ट कर दिया। और ऑप्शन डी जो है वो ये है, तो उसने तमाम ऑप्शंस एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर दी हैं और करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। ये मैंने सैम्पल के तौर पे डाटा डाला है, क्योंकि डाटा अगर बड़ा या छोटा होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसको कंट्रोल F5 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर तो हमने लिखा ही नहीं था, यहाँ पे क्लिक करते हैं क्वेश्चन 02 लिख देते हैं, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट F5, तो यू विल सी दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर ऑप्शन ए बी सी एंड डी एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो प्लेस होल्डर्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो क्वेश्चन है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तीनों स्लाइड्स अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों वो स्लाइड्स हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही थी। अब हमने दो स्लाइड्स ऐसी बना ली हैं जिनमें बड़े खूबसूरत से लेआउट है। अच्छा, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ। अच्छा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी ऐसे होनी चाहिए कि वो एडजस्ट हुई हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो 2 है ना, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है जी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे और खुल जाए, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना वो सी होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ, ओके। और फिर इसमें एनिमेशंस भी आनी चाहिए, तो ये इस तरीके से होना चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 50 क्वेश्चंस हैं और मैं उन तमाम 50 क्वेश्चंस को ही चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे तो हर एक को करना पड़ेगा। तो लेआउट्स वाले कहते हैं कि भाई टेंशन किस बात की है, लेआउट आपने इंसर्ट किस लिए किया था, इसीलिए तो किया था कि आप बहुत इजीली इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो बेहतर कर सकें। तो हम चलते हैं व्यू के अंदर, व्यू से स्लाइड मास्टर पे चलते हैं और इसी लेआउट को पकड़ते हैं। अब इस लेआउट में हमने करना ये है कि इस लेआउट को थोड़ा सा, इसको, इस बॉक्स को, इस प्लेस होल्डर को हमने थोड़ा सा इधर को एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इस प्लेस होल्डर को पकड़ना है और यहाँ पे रखना है, और ये जो है इस प्लेस होल्डर को पकड़ के हमने यहाँ पे ले आना है, ठीक है जी। और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देना है। प्लेस होल्डर ये थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बॉक्स है इससे थोड़ा सा छोटा था, राइट। अच्छा, और फिर इसके बाद ये जो प्लेस होल्डर ये वाला है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा, दूसरे पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने इन दोनों का साइज़ जो है वो बड़ा करके उसके बराबर करना है, तो ये इस तरीके से होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ये भी यहाँ पे सेंटर में डाल देते हैं। तो जनाब ये मेरे पास प्लेस होल्डर को मैंने अपडेट किया। जैसे मैंने प्लेस होल्डर को अपडेट किया तो जब आप दोबारा क्वेश्चंस में जाएंगे तो यू विल सी कि जहाँ जहाँ पे वो लेआउट आपने इस्तेमाल किया हुआ था वो लेआउट अब अपडेट हो गया है और तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसके साथ साथ ही अपडेट हो गई। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या करता है, ये एक ऐसा टूल है जो आपकी स्लाइड्स के लेआउट को डिज़ाइन करके देता है और फिर उन लेआउट्स को आप फर्दर अपनी स्लाइड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब आपके लिए बड़ा इजी है। अब आपने अगला क्वेश्चन इंसर्ट करना है, आप यहाँ पे जाएं, कस्टम लेआउट के ऊपर क्लिक करें, क्वेश्चन नंबर टाइप करें। ओहो, क्वेश्चन नंबर तो आ गया जी 43। तो क्या हुआ देखें, उसने उसका फ़ौरन ही फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये 43 का फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 75, और ये वाला जो था इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या था जी, अगर मैं मतलब आप कम कंटेंट लिखेंगे वो उसको रीसाइज़ करेगा, और अगर ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे तो फिर उसको रीसाइज़ करके वो छोटा कर देगा, राइट। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो अब आपके लिए काफ़ी बोरिंग सा ही जो है ना वो काम हो जाएगा। आपने कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद योर करेक्ट 36, 20, 116 और 60, 36, 20, 116 and 60 and the correct answer is option C, right। और फिर जो है जनाब आपने ये भी छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप अपनी एक डिज़ाइन, एक लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं स्लाइड मास्टर से, और फिर उसके बाद उस लेआउट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं।
बजाय इसके कि आप एक ही स्लाइड को कॉपी करें, दोबारा पेस्ट करें, फिर उसमें चीज़ें एडिट करें, और फिर उसमें और भी एक मसला था कि अगर टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा होगा तो वो बाहर चला जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मसले थे जिनको हमने यहाँ पे स्लाइड मास्टर में डिस्कस किया। अब स्लाइड मास्टर को और देख लेते हैं। जब आप स्लाइड मास्टर पे जाते हैं तो जिस भी लेआउट पे जाते हैं आप उसके ऊपर कर्सर करें तो उसका नाम आ रहा होता है कस्टम लेआउट। इसका नाम है कस्टम लेआउट। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस लेआउट का नाम रीनेम कर सकता हूँ और मैं इसका नाम रख सकता हूँ MCQs, राइट। ओके, तो रीनेम कर दूंगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा, MCQs लेआउट। इसके बाद लिखा हुआ है यूज्ड बाय स्लाइड 1 to 3। तो आपके स्लाइड्स के अंदर, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक लेआउट जितनी स्लाइड्स में यूज़ हुआ है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा और डिफरेंट जितने टाइप के लेआउट्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। और आपके पास एक मेन मेजर लेआउट नज़र आ रहा होता है जिसे हम स्लाइड मास्टर कहते हैं। स्लाइड मास्टर एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें जो चेंजेस आप करेंगे वो इससे नीचे वाली तमाम स्लाइड्स में हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल आपने MCQs भी देने हैं तो आपने MCQs के लिए ये वाला फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिया। आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी देने हैं तो आप एक बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी कर लेते हैं। फिर आपने MTQs देने हैं, आपने मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस देने हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक स्लाइड डिज़ाइन कर लें और उस स्लाइड्स को यहाँ पे डाल दें। लेकिन व्हाट इफ़ कि आप एक मेजर चेंज करना चाहते हैं और वो तमाम स्लाइड्स पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो आपकी स्लाइड है उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से हो, ठीक है जी। तो जो आप मास्टर स्लाइड में जाएंगे और उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस तमाम की तमाम स्लाइड्स में हो जाएंगी और उसके बाद वो स्लाइड्स जो हैं वो फिर अब आपके पास उसी फॉर्मेट में नज़र आना शुरू हो जाएंगे, राइट। एक तो आपने ये किया कि इनका जो है वो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। अच्छा, हम फिर दोबारा व्यू में जाते हैं, स्लाइड मास्टर पे जाते हैं। ये जो टेक्स्ट था इसका फॉन्ट कलर जो था वो, अब ये टेक्स्ट अब आपको नज़र नहीं आ रहा। आप इसके फॉर्मेट में जाइए, इसके फिल में जाइए, इसका फिल कर दें ब्लैक, और फिर इस जो है प्लेस होल्डर पे जाइए, इसका फिल भी कर दें ब्लैक। तो जब आप एक दफ़ा इन दोनों का फिल चेंज करेंगे, ये आप किधर कर रहे हैं, ये सिर्फ आप उस स्पेसिफिक लेआउट में कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक लेआउट में मसला है। आप यहाँ से स्लाइड मास्टर से इसको क्लोज कर दें तो नाउ यू विल गेट ए वेरी ब्यूटीफुल व्यू। ओके, इसके अलावा जब आप व्यू में जाते हैं फिर से दोबारा स्लाइड मास्टर में जाइए। आप ये चाहते हैं कि हर स्लाइड में एक स्पेसिफिक लोगो जो है वो कंपनी का आ जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस एक लेआउट में भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स में से मैं नियर पियर का लोगो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नियर पियर का लोगो इंसर्ट कर लूँगा। दिस इज़ द नियर पियर लोगो। ये बैकग्राउंड क्योंकि डार्क है तो मैं इस पिक्चर को पिक्चर करेक्शंस में से जाके तो यहाँ पे पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस में क्लिक करके इस पिक्चर की ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ये देखें, ये पिक्चर बड़ी खूबसूरत वाइट कलर में जो है ना वो चेंज है। कंट्रास्ट भी चेंज कर इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखें कि आपने एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जो कि लेआउट के अंदर इंसर्ट किया है। तो जनाब जब आप इसको क्लोज करेंगे स्लाइड मास्टर को तो आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब में एग्जैक्टली उसी जगह पे वो वाला लोगो नज़र आना शुरू हो जाएगा। होएवर ये किसी और लेआउट में नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लेआउट जिसमें यहाँ पे लोगो नहीं नज़र आ रहा। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हर तरह के लेआउट में यानी कि हर टाइप की स्लाइड में काम हो तो फिर आप उस लेआउट को एडिट ना करें बल्कि लेआउट के भी उस्ताद को एंटर करें। दिस इज़ द मास्टर टाइटल स्लाइड स्टाइल। यहाँ पे जो आप चेंजेस करेंगे वो तमाम स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करने लगा हूँ एक पिक्चर और वो पिक्चर है नियर बियर का लोगो। तो जैसे मैंने नियर बियर का लोगो यहाँ पे इंसर्ट किया और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ इस जगह पे, तो यू विल सी कि जनाब जितने भी, जैसे ही मैं कोई एडिटिंग करता हूँ ये तमाम सारे एक दफ़ा जो है ना वो रिफ़्रेश होते हैं और आपके पास हर एक में जो है ना ये चीज़ नज़र आना शुरू होगी। अच्छा इसका कलर वाइट करते हैं, फिर आपको ये हर स्लाइड में इस जगह पे ये नज़र आएगा। इसकी करेक्शन में जाते हैं, पिक्चर करेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस
और ये इंक्रीज़ की तो देखें कि आपको हर स्लाइड के अंदर ही जो है वो ये नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखें पहली स्लाइड में नज़र आ रहा है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, हर स्लाइड में नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के ना यहाँ पे कर देता हूँ तो देखें सारे निचले अपडेट होंगे और फिर उसके बाद हर एक स्लाइड में यहाँ पे ही आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। क्लोज मास्टर स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जहाँ जहाँ पे आपने जो चीज़ इंसर्ट की थी वो आपको वहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, तो दिस इज़ हाउ यू डू एडिट द स्लाइड मास्टर। हम दोबारा ज़रा स्लाइड मास्टर में चलते हैं और देखते हैं हम इसमें मज़ीद और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए स्लाइड मास्टर में एक मेन स्लाइड होती है जो सबसे बड़ी होती है, जिसे हम स्लाइड मास्टर कहते हैं। ठीक है जी, तो स्लाइड मास्टर इस ऑप्शन को भी कहते हैं जिस ऑप्शन में ये काम आप करते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी स्लाइड होती है उसको स्लाइड मास्टर कहते हैं। ये उसकी जो चाइल्ड स्लाइड्स हैं, ये देखें ये छोटी सी डॉटेड लाइन भी आ रही है जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि ये सारी वो स्लाइड्स हैं जो कि इस स्लाइड के चेंज होने से अपडेट होंगी। ठीक है जी, तो मैं बैकग्राउंड स्लाइड डिज़ाइन जो है वो होगा। चलें ये वाला ग्रे वाला कर देते हैं। तो देखें कि अगर मैंने किसी एक लेआउट पे क्लिक किया था और उसका बैकग्राउंड स्टाइल चेंज किया तो सिर्फ उसी का बैकग्राउंड स्टाइल चेंज हो गया, बाकी सबका वैसे ही रहा। लेकिन मैं अगर मेन टाइटल स्लाइड पे जाके तो बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो फिर सब का बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा लेआउट जैसे कि मैंने टाइटल स्लाइड का जो है ना वो किया। इवन इसके अंदर ही रहते हुए आप एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि एनिमेशन में सबसे पहले ये और ये चीज़ जो है ये इकट्ठी आए, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, एनिमेशन में जाऊँगा, फ्लाई इन करूँगा, तो ये देखें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी फ्लाई इन आ रही हैं और इसके साथ ही 1 2 और 2 भी लिखा हुआ आ रहा है। मैं इस 2 पे क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ दिस शुड बी विद प्रीवियस। तो इन अब ये जो है ये प्रीव्यू करके देखते हैं कैसे आएगा, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। फिर उसके बाद मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इसमें ऐसे करते हैं कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हम एनिमेशन लगाते हैं फ्लाई इन की। लें जनाब, तो ये फ्लाई इन की एनिमेशन होगी। ये फ्लाई कहाँ से आए, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है जी, ये वाला जो है इसके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं फ्लाई इन की, तो ये कहाँ से आए, फ्रॉम राइट। ठीक है जी, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं और इसको लगाते हैं जनाब फ्लाई इन, और ये फ्लाई इन कहाँ से आए, फ्रॉम टॉप 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 टॉप। और ये वाली जो ऑप्शन है ये कहाँ से आए, दिस शुड कम फ्रॉम फ्लाई इन एंड कम फ्रॉम द बॉटम। वेयर इज़ द बॉटम, ओके बॉटम से आ रहा। अच्छा, अब हर एक के ऊपर एनिमेशन लगी हुई है तो मैं इनको क्लिक करके विद प्रीवियस कर दूंगा। ठीक है जी, इसको भी क्लिक करके विद प्रीवियस कर दूंगा। ठीक है जी, और इसको भी क्लिक करके विद प्रीवियस कर देते हैं। ठीक है जी, हर एक को जो है वो क्लिक करके आप विद प्रीवियस करते चले जाएं। लें जनाब, तो इस तरीके से हर एक जो एनिमेशन है वो सारी इकट्ठी चलेंगी। और दिस इज़ द आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है इसके ऊपर मैं फ्लाई इन की लगाता हूँ, बल्कि इसके ऊपर हम शेप की लगाते हैं एनिमेशन, और ये बॉक्स की फॉर्म में इन से आउट होगा, ऐसे आएगा। हो क्या खूबसूरत एनिमेशन सब मैंने लगा दी हैं। और ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर होगी टेक्स्ट की, इसको भी क्लिक करके विद प्रीवियस कर देते हैं। तो सबसे पहली एनिमेशन ये होगी कि देखें, सबसे पहली एनिमेशन ये, फिर चारों ऑप्शंस आएंगी और फिर ये जो है ये होगा। अच्छा, अब हमने मास्टर स्लाइड में रहते हुए एनिमेशन अप्लाई की है, तो क्या ख्याल है ये एनिमेशन कितनी स्लाइड्स पे अप्लाई होगी? जी बिल्कुल ठीक है, उन तीनों की तीनों स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी जो अभी तक हम लोगों ने बनाई हुई हैं, जो 3 क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं। और ना सिर्फ उन तीनों पे, बल्कि उसके अलावा अब जब कभी भी हम फ्यूचर में कोई भी MCQs की एक और स्लाइड इंसर्ट करेंगे इसी के अंदर, उसके ऊपर ये तमाम एनिमेशंस बाय डिफ़ॉल्ट लगी होंगी। और अब आप सोचें कि अगर आपने 50 क्वेश्चंस की 50 स्लाइड्स बनानी हैं तो आपका ये काम आपको वैसे 50 दफ़ा करना पड़ना था, जो कि अब आप सिर्फ एक दफ़ा कर लिया आपने इस मास्टर स्लाइड में जाते हुए, और उसके बाद यू डू नॉट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। तो मैं ज़रा इसका कलर थोड़ा सा ठीक कर दूँ, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर हमने ये वाला कलर डिज़ाइन किया हुआ था। इसके अलावा ये जो नियर पियर का लोगो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आते हैं और मास्टर व्यू को क्लोज कर देते हैं। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन, ऑप्शन स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, F5 प्रेस करते हैं, एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे स्लाइड पे सिर्फ वही चीज़ें इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं लगी हुई है। मैं स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, दिस इज़ योर क्वेश्चन, और उसके बाद आपको याद होगा कि हमने
चारों साइडों से एक एक ऑप्शन जो है ना वो इंसर्ट की थी। तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखें ये चारों ऑप्शंस आई, और जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूँगा यू विल गेट द आंसर ऑप्शन सी। स्पेस, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। दिस इज़ योर क्वेश्चन, दीज आर योर ऑप्शंस एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, स्पेस, नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ योर क्वेश्चन, दीज आर योर ऑप्शंस एंड दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से एक काम बजाय इसके कि आप बार बार करें, आपने उसका लेआउट डिज़ाइन कर लिया, आपने उसके ऊपर एनिमेशंस लगा दी, वो तमाम एनिमेशंस और वो हर चीज़ जो है वो अगली दफ़ा हर एक चीज़ पे लग जाएगी, राइट। दैट्स ऑल फॉर द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर जो होता है ये लेआउट्स डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, या प्री डिफाइंड जो लेआउट्स होते हैं उनको एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इन लेआउट्स का बेसिकली हमें क्या फ़ायदा है कि हमने अगर एक जैसी स्लाइड्स बनानी है तो हम उस स्लाइड का लेआउट डिज़ाइन कर लें और उसके बाद हम सिर्फ उसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, तो बहुत सारे काम पावर पॉइंट उसके ऊपर खुद से ही कर देगा, और फिर आपको वो काम बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम फॉर्मेटिंग्स, तमाम एडिटिंग्स, फॉर्मेटिंग जो है वो साथ में हो जाएंगी, एडिटिंग्स हो जाएंगी, एनिमेशंस लग जाएंगी, और आपको जो है वो ट्रांजिशन भी इवन आप इसमें लगा सकते हैं। आप स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन लगा दें स्लाइड मास्टर में जाके लेआउट के साथ, तो वो ट्रांजिशन आपकी उस तरह की स्लाइड पे हमेशा वही जो है ना वो ट्रांजिशन लगेगी, राइट। दैट्स इट। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वी वर डिस्कसिंग के स्लाइड मास्टर क्या होता है, और फिर उसके बाद प्लेस होल्डर और स्लाइड मास्टर के लेआउट्स को डिज़ाइन करना, ये चीज़ें सीखी। अब आप अपनी बुक के अंदर जो रेलिवेंट एरिया है उसको स्टडी करें और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।